अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। एक ये कनाडा का स्टेट जो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर है वो हायरिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के साथ आप कनेक्ट होंगे। 24 जनवरी का ये इवेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ, कैसे अप्लाई करना है, रजिस्टर कैसे करना है, अपने सीवी कैसे बनानी है कनाडा के पैटर्न पे, सब कुछ आपको बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके आपने कैसे करना है, क्या करना है, और उस दिन फिर आप इवेंट अटेंड करेंगे। ये एक वर्चुअल इवेंट है, तो आप ऑनलाइन बैठे हुए अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी दुनिया में बैठ के इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और उस दिन अपने जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह 24 जनवरी को। और बहुत सी आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे कि आप आपको प्रेजेंट कर सकें, उनके रिकॉर्ड में आपकी सीवी चली जाएगी। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को प्लीज़ स्किप करके नहीं देखना, एंड तक देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो सकें। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस ऐसे भेजते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर किए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पूछ रहे होते हैं, और उससे पता चल जाता है कि ये वीडियो जो है आपने स्किप करके देखी थी, तभी आपने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बीच में स्किप कर दिए। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अब इस इवेंट की जो इवेंट है इटसेल्फ वो है 24 जनवरी को, लेकिन आपने 24 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। मैं आपको कहूँगी बहुत भी अगर आपने डिले करना है तो भी आपकी 21 जनवरी तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। सारी डिटेल्स कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी। रजिस्ट्रेशन इसकी बिल्कुल फ्री है, तो आपको किसी एजेंट को, किसी को भी इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या डायरेक्ट ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू है आपका लिंक इसका, जो इवेंट का है, जो इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। तो आपकी कहीं पे कोई पेमेंट नहीं जा रही है। आगे आपका कोई भी खर्चा अगर आए उसके बारे में अभी उन्होंने कोई इसमें नहीं बताया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी खर्चे का नहीं बताया। देखिए, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन जो है उसमें कहीं पे आपसे कोई चार्जेस, कोई आपकी बैंक डिटेल्स कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे आपकी सीवी मांग रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में वो पूछ रहे हैं। मैं आपको आगे चल के पूरा प्रोसेस भी वो दिखाती हूँ इस सब में। लेकिन प्रोसेस पूरे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सीवी। जो पाकिस्तान और इंडिया का सीवी का प्रोसेस है, जिस पैटर्न पे बनाते हैं, कनाडा में वो पैटर्न नहीं चलता। तो आपको मैं पूरी पैटर्न बताऊंगी कि आपने कैसे अपना सीवी बनानी है। पूरी आपको एक सैम्पल सीवी भी दिखाऊंगी, जो इससे आपको देख के आपको पूरा पता चलेगा कि आपने अपनी किस पैटर्न पे बतानी है। आप उनके पैटर्न पे अपनी सीवी बनाएंगे तो आपके हायरिंग के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इसलिए आपकी सीवी अच्छी बनी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह आपकी वहाँ पे जॉब्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। अभी अफ्रीका से उन्होंने पहले हायरिंग की है, अब वो कर रहे हैं साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के लोगों की हायरिंग। सीवी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये सीवी बना के रख लीजिए। जब आप सीवी बना लेंगे उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स उनकी ईमेल आ जाती है आपको कंफर्मेशन की। फिर आपको उनका लिंक भी आ जाएगा, जिस लिंक के थ्रू आपने 24 जनवरी को जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और इवेंट को ज्वाइन कर लेना है। पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ, ये इवेंट जो है, ये इवेंट है आपका एम्प्लॉयर से कनेक्ट होने का। अगर उनको लगेगा उसमें कि आप पोटेंशियल है तो उस दिन हो सकता है आपकी हायरिंग भी हो जाए। अगर उनको लगे कि ये हमारे फ्यूचर में जॉब में काम आ सकता है, ये पर्सन को, इसकी सीवी अट्रैक्टिव सीवी है, तो वो अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। लेकिन ये जॉब कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी तो आपकी कंफर्म अब कनाडा में जॉब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ इसको जॉब कंफर्मेशन लेटर ना समझिए, इसको आप सिर्फ एक इवेंट रखें जहाँ पे बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयर्स होंगे उस दिन। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपका एक अच्छा चांस है जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हैं। वो HR डिपार्टमेंट होंगे डिफरेंट, वहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स होंगे जो आपको फ्री एडवाइस वहाँ पे देंगे। आपकी जो एजेंट के थ्रू आप जाते हैं, आप बहुत से पैसे लगा देते हैं, फ्रॉड निकलता है, वो सब चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। आप जब डायरेक्ट बात करेंगे एम्प्लॉयर से, डायरेक्ट आप बात करेंगे वहाँ के इमिग्रेशन लॉयर्स से, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, उसमें आपके फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं। आप एक अच्छे स्मूथ तरीके से अपने लिए वहाँ पर जॉब ढूंढ के जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर साइड पे कंप्यूटर स्क्रीन भी आ रही है आपके देखने के लिए भी, और मैं आपको कंप्यूटर उससे देख के एग्जैक्ट बताती हूँ इनकी वेबसाइट से कि क्या उन्होंने कहा है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है इमिग्रेशन का उनकी वेबसाइट, जो वर्चुअल फेयर की वेबसाइट उन्होंने बनाई है, जिस पे आपने जाकर अपने आप को रजिस्टर भी करना है। तो ये उनकी वेबसाइट है जिस पे ये देखें रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी, ये देखें उनकी रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा जिससे आपने रजिस्टर करना है।
अभी हम रजिस्टर नहीं कर रहे, अभी हम पहले आपसे बताते हैं, आपको आगे देखते हैं पूरा कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आपने अटेंड करना है, क्यों आपने अटेंड करना है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वाई अटेंड के सेक्शन में अगर हम आएँ तो देखिए आपका डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलेगी वहाँ के एम्प्लॉयर्स के साथ जो कि आपकी फील्ड में होंगे। आप अपनी फील्ड के एम्प्लॉयर्स के साथ जो अब आप सीवी सबमिट करेंगे, अपना जो आपने फॉर्म करना है उसमें भी आप बताएंगे कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, आप किस ऑक्यूपेशन में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसकी वो आपको आपके डायरेक्ट जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जौन से एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं जॉब्स, वो इसमें आपको कनेक्ट करेंगे उस दिन। उसके अलावा आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के जॉब्स के लिए। बहुत सी जो हायरिंग होती है वो आपकी नेटवर्किंग के थ्रू होती है। आपको एक जॉब से दूसरी जॉब भी जब मिलती है वो आपकी नेटवर्किंग के थ्रू मिलती है, तो नेटवर्किंग के का बहुत अच्छा ये चांस है। तो आप जो अपना रिज्यूमे सबमिट करेंगे वो एम्प्लॉयर 24 जनवरी से पहले देख चुके होंगे। तो जब आप आपका देख चुके होंगे, अगर आपका रिज्यूमे उन्होंने पिक कर लिया है तो उस दिन वो आपकी हो सकता है आपका इंटरव्यू कर लें, आपकी जॉब की उसी दिन हायरिंग भी हो जाए। उस दिन ना सही तो महीने 2 महीने बाद आपकी हायरिंग उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग कि आपका सीवी उनके हिसाब से कितना अच्छा है, आपको आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उनको कितनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएट जॉब्स भी हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट जॉब्स भी हैं, इसमें बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं। पूरी हम इसकी डिटेल देखते हैं इसमें। उसके अलावा है लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेट टू न्यू फाउंडलैंड। ये आपकी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया इमिग्रेशन लॉयर्स उस दिन अवेलेबल होंगे, वो आपको पूरा बताएंगे कि न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर की आप कैसे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लर्न अबाउट व्हाट इट इज़ लाइक टू लिव इन न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, जॉब, सैलरीज, पॉपुलेशन साइज एंड मच मोर। पूरी डिटेल आपको इस स्टेट के बारे में उस दिन वो पूरा इवेंट में आपको देंगे। आपको वहाँ पर जाने से पहले वहाँ की जो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं जाने के लिए या मूव करना चाहते हैं तो एक फैमिली ऑफ 4 के कितना एक चाहिए है आपका, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो क्या है सिस्टम, आप तो ये सारी चीज़ें आपको उस दिन पता चल सकती हैं। उसके अलावा एजेंडा इनका, टाइम जोन आप देख सकते हैं, आप अपने लोकल टाइम के हिसाब से उनका सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर हम नीचे चलें इसमें, उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एग्जिबिटर्स जो हैं किस फील्ड के हैं, लिस्ट ऑफ एग्जिबिटर्स उनकी थोड़े अरसे में इधर आ जाएगी। अभी लिस्ट ऑफ जो है एम्प्लॉयर्स वो इसमें नहीं अवेलेबल। हेल्थ केयर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, स्कूलिंग जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल्स की उससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड और बहुत सी फील्ड्स की उस दिन हायरिंग होगी। तो ये सारे थोड़े दिनों में जो कि एम्प्लॉयर्स उस दिन अवेलेबल होंगे वो भी इसमें आ जाएगी, लेकिन आप उससे पहले भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी इधर खुली है, स्टार्ट हो चुकी है। आपने ये सारे उनके क्वेश्चन आंसर्स का है। अगर मैं सारों को पढ़ने लगूंगी बहुत टाइम लग जाएगा। लिंक में अटैच कर दूंगी, तो आप ये लिंक में जाके सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। कि वीडियो इधर ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके चलती हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। हम जाएंगे रजिस्टर नाउ के ऊपर। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका वो होना चाहिए जो कि आपके आईडी कार्ड या फिर आपके पासपोर्ट पे लिखा है। स्पेलिंग आप प्लीज़ उसके हिसाब से एग्जैक्ट कीजिएगा स्पेलिंग। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। ये ईमेल एड्रेस वो है जिस पे आपको लिंक आएगा, तो इस ईमेल एड्रेस देख के पढ़िएगा सही से। सिटीजनशिप, मेरी ज़्यादा व्यूअरशिप जैसे पाकिस्तान की है। अगर आप इवन यूरोप में रह रहे हैं इस वक्त, आप मिडल ईस्ट में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आपकी सिटीजनशिप अगर आपकी पाकिस्तान की है, पासपोर्ट अगर आपका पाकिस्तान का है तो आपने पाकिस्तान ही लिखना है इसमें। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस में अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान लिखें। अगर आप किसी और कंट्री में फ़िलहाल रहते हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं या वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वो वाली कंट्री इसमें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं हो। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल है। एजुकेशन लेवल पे देखें, उसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है नो सेकेंडरी लिखा है। मतलब अगर आपकी सेकेंडरी से कम भी एजुकेशन है तो उस दिन आपके लिए भी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपने सेकेंडरी किया हुआ है तो ऑब्वियसली जॉब्स हैं ही, लेकिन नो सेकेंडरी की भी ऑप्शन है, और ये तभी है ऑप्शन जबकि उनसे रिलेटेड भी जॉब्स उस दिन मिलेंगी। तो आप अगर आपकी सेकेंडरी से कम है एजुकेशन, यानी कि आपने एफएससी या एफए नहीं किया हुआ, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा सेकेंडरी, बैचलर्स, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली हुई, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट काम पर सीखा हुआ है किसी स्किल को, जैसे अगर आप कारपेंटर हैं,
और आपने कोई कारपेंटरी का कोर्स नहीं किया हुआ लेकिन आप कारपेंटरी का काम करते हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि ट्रेड और अप्रेंटिसशिप आपने काम पे ही सीखा है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कोई किया हुआ ग्रेजुएट डिप्लोमा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मास्टर्स हैं और डॉक्टरेट पीएचडी ऑब्वियसली अगर आप हैं, सब लेवल्स की जॉब्स के उस दिन एम्प्लॉयर्स अवेलेबल होंगे, तो आपकी कोई भी एजुकेशन का लेवल है आप अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अच्छा आपको कनाडा का और कोई मौका मिल सकता है इतनी आसानी से जॉब ढूंढने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना लिखना है उससे नेक्स्ट। उसके हैव यू टेकन द NLCEX का आ रहा है क्वेश्चन, ये नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स है एक, अगर आपने वो किया हुआ है, अगर आप नर्सिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो फिर येस या नो जो भी है आपका स्टेटस। मोस्टली लोग अगर आप नर्सिंग नहीं ऑब्वियसली अप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है तो आपका नो ही होगा। नर्सिंग से रिलेटेड भी अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो और आपने फिर भी ये कोर्स नहीं किया तब भी आप नो ही करेंगे। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, इसमें आप येस करेंगे या नो जो भी आपका आंसर है। हैव यू टेकन इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्जाम, अगर आपने एग्जाम कोई दिया हुआ है इंग्लिश तो आप अगर आपने कोई भी इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, जैसे आपने आइल्स अटेंड किया हुआ है या आपने कोई और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप उसका येस करेंगे। बेशक अगर वो एक्सपायर भी हो गया हुआ है आपका आइल्स तो भी आप इसमें उसका येस कर सकते हैं, आप अपना वो रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं उस दिन के लिए। अगर आपका और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नो कर सकते हैं। आइल्स की कोई इसमें कंपल्शन नहीं है क्योंकि बहुत सी जॉब्स ऐसी भी होंगी जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप येस या नो उसका कर सकते हैं। हैव यू टेकन अ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्जाम, अगर आपको फ्रेंच का कोई एग्ज़ाम दिया, फ्रेंच आती है और आपने उसका कोई एग्ज़ाम भी दिया हुआ है तो आप उसका इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें आपकी किस कंट्री से आपने, किस मुल्क से आपने अपनी एजुकेशन ली है पोस्ट सेकेंडरी, यानी कि डिग्री आपने कहाँ से की है अपनी, तो आप उसका लिखेंगे कि आपकी कौन सी कंट्री है। उसके बाद अगर आप न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 सवालों की ऑप्शन है। ये तीनों सवाल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी सवाल जो न्यू फाउंडलैंड या लेब्राडोर के आपके जहन में आ रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पे उन्होंने पूछा है व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, यानी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं उससे, आप अपनी एक जॉब अचीव करना चाहते हैं कि आपको एक जॉब मिले, आप किस तरह की जॉब चाहते हैं आप अपनी फील्ड में जॉब रिलेटेड करना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। बेसिकली आप जो चाहते हैं आप इनमें वो अपने 3 जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो आप लिख सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इवेंट, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको है तो सोशल मीडिया, फ्रेंड एंड फैमिली, अगर आप इस वीडियो के थ्रू आपको इसका पता चल रहा है तो ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया का करेंगे। यहाँ पर नीचे है अपलोड सीवी का, तो आपने सीवी अपनी सबमिट करानी है, यहाँ पे चूज़ फाइल करके इसमें सीवी आप अपनी अपलोड करेंगे और वो सीवी आपकी सबमिट हो जाएगी। आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप और उसके बाद सबमिट कर देंगे। बस ये इतना सा प्रोसेस है आपका इसका सबमिट होने का पूरा। सीवी का पैटर्न क्या है, उन्होंने देखें सीवी का पैटर्न जो है वो आपको खुद भी इसमें पूरा बताया है। आए हम देखते हैं सीवी का पैटर्न। तो जो सीवी का पैटर्न है आपका, देखें सीवी के पैटर्न में बिल्कुल उन्होंने क्लियर लिखा है, डू नॉट इंक्लूड अ पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप इंगेज्ड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, कोई आपको अपना स्टेटस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आपको अपना रिलीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इंक्लूडेड होनी चाहिए वो है आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस। ये वो डिटेल्स हैं जिनसे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको बस यही चाहिए हैं। जो चीज़ें नहीं चाहिए प्लीज़ वो अपनी सीवी में ना डालिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सीवी को यहाँ के पैटर्न के हिसाब से एक तरह से ख़राब कर देती हैं। आपकी सीवी को वो डायरेक्ट में ही रिजेक्ट कर देंगे अगर आपकी उनकी पैटर्न के हिसाब से नहीं बनी होगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए।
नेक्स्ट आपने लिखनी है आपकी प्रोफेशनल समरी। आपका जो भी अगर आपने जॉब की हुई है, अगर आप नए ग्रेजुएट हैं, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, जो भी आपकी एक प्रोफेशनल समरी है, आपने अपनी असाइनमेंट्स में क्या सीखा था या आपने अपने काम पे क्या सीखा है, आपने कोई भी अगर स्किल्स आपने जो भी ली हुई हैं उनके बारे में आपने चंद लाइनों में 4-5 लाइनों से ऊपर नहीं करना। ट्राई कीजिए 3 लाइनों में अपनी एक छोटी सी समरी लिख दें। अगर आपको उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चैट जीपीटी के थ्रू अगेन आप जाएं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, उसको लंबा भी लिख दें, उसके बाद उसको कहें कि मुझे सिर्फ 150 वर्ड्स में इसको कंपोज कर दो, ये जो सारा कुछ मैंने दिया है। तो वो आपको कंप्रेस करके 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स में जितना आप उसको कहेंगे वो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्किल्स एंड एबिलिटी का है, तो लिस्ट बोथ योर टेक्निकल स्किल्स, जो भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हैं ऐसी वो आपने लिखनी है, या आपके काम से रिलेटेड आपकी जो भी स्किल्स हैं। अगेन आपकी अगर आप साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है तो उसके हिसाब से आपकी क्या स्किल्स हैं आपने वो बतानी है सारी। उसके अलावा आपकी एंड योर सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी टीम वर्क की, आपकी लैंग्वेज जिस जो आप बोलते हैं, आपको कितनी लैंग्वेजेस बोलने के लिए आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है, अगर आपको अरबिक आती है आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंच का कि आपने कितना टीम में काम किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट्स अपने कितने लोगों को साथ मिलकर आपने प्रोजेक्ट्स किए, कैसे आप टीम में काम करते हैं। इसमें प्लीज़ वही लिखिए जो सच है, बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, क्योंकि अगर वो आपकी सीवी पिक कर लेते हैं 2 मिनट में, लिटरली जानिए 2 मिनट में इंटरव्यू के अंदर अंदर पता चल जाता है कि अगर सीवी में आपने झूठ लिखा है। बहुत कॉमनली मैं जैसे अपनी हायरिंग के लिए लोगों की सीवी सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद उनका क्वेश्चन जब करने पूछती हूँ उनको कुछ भी नहीं आता होता, वहीं पता चल जाता है और एक्चुअली बहुत इंप्रेशन ख़राब होता है इससे। तो प्लीज़ झूठ वाली सीवी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आपकी सीवी पिक भी हो जाएगी लेकिन आप में वो स्किल्स नहीं है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन करना है, जो भी आपने सीवी में लिखना है आपकी सीवी आपसे डिस्कस करनी है उन्होंने, आपकी सीवी का झूठ उसी वक्त पकड़ा जाएगा। तो इसलिए झूठ मत लिखिएगा प्लीज़, जो सच स्किल्स हैं वो लिखिए, सच की बेस पे आपको जॉब मिलेगी और उसी बेस पे आपको सही जॉब मिलेगी, झूठ की बेस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस आपका जो है जो भी आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप सिर्फ वही लिखिएगा। और आपने अपना जॉब का टाइटल लिखना है, उस जॉब में आपने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ी सी लाइनें, आपने 1-2 लाइनें उसके बता देनी है, थोड़ी सी डिटेल कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस पर आप क्या काम कर रहे थे। उसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट आपने अपना जो सेक्शन बनाना है वो है आपका एजुकेशन का। उसमें आपकी जो मोस्ट रिसेंट आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं आपने वो लिखनी है। इसमें आपको अपना मैट्रिक एफएससी की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है अपना बैचलर्स की डिटेल लिखिए, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स एंड बैचलर्स का सिर्फ लिखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसके बारे में आप लिखें। लेकिन आपको बहुत पुरानी अपनी डिटेल इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लेटेस्ट 1-2 एजुकेशन की चीज़ें हैं वो आप इसमें लिखिए। बहुत लंबी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 पेज से ज़्यादा लंबी आपकी सीवी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपकी हैं अगर कोई तो आप अपनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एक रिज्यूमे का स्टाइल। ऐसे आपने मिडिल में अपना लिखना है नाम, फर्स्ट नेम और फैमिली नेम, आपका जो भी पूरा नाम है आपने अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद अपनी जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका वो लिखने हैं नाम। फिर आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है कंट्री के कोड के साथ। पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो +92 और उसके साथ फिर आपका जो भी नंबर है वो लिखेंगे आप। 0 हट जाएगा इसमें, आपका स्टार्ट का 0 आता है। इसी तरह अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो +971 आपका जो कंट्री कोड है उसके साथ। जहाँ पे भी आप रहते हैं आप कंट्री कोड अपना जो है उसके साथ अपना यहाँ पे नंबर लिखें। ईमेल एड्रेस आपने अपना लिखना है। लिंक्डइन अगर आपका है अकाउंट तो आप अपने लिंक्डइन अकाउंट का इधर नाम लिख देंगे कि आपका किस नाम से लिंक्डइन अकाउंट है, क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक बता चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपने कैसे ढूंढनी है, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था लिंक्डइन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिंक्डइन अकाउंट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपना बना लें, अगर आपका नहीं है तो बना लें, अगर आपका है तो उसको अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपडेट कीजिए, आपको हायरिंग में बहुत हेल्प होगी उससे। थोड़ा सा ये देखें 3-4 लाइनों में उन्होंने अपना छोटा सा एक यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल जो उनका एक्सपीरियंस है समरी, उसके बारे में लिखी है उन्होंने, यहाँ पे आपने वो लिखनी है। नेक्स्ट आपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अपना थोड़ा सा लिखा है उन्होंने, वर्क एक्सपीरियंस जो रेलिवेंट है।
यहाँ पे आपने मुल्क नहीं है, जॉब टाइटल आपका क्या था, किस कंपनी में थे, किस सिटी और कंट्री में आपने ये काम किया है और कौन से साल में। फिर थोड़ा सा नीचे आपने बुलेट पॉइंट्स के तौर पे लिख दिया कि आपने क्या क्या वहाँ पे हैंडल किया कामों को। तो वो अपने थोड़ी सी डिटेल उसकी बता देनी है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस आप लिखिए उस जॉब से रिलेटेड, जो भी आप अप्लाई करें उनसे रिलेटेड। रेलेवेंट आपकी स्किल्स क्या हैं, जैसे आपकी कंप्यूटर स्किल्स क्या हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, प्रोफेशनल और सोशल स्किल्स आपकी क्या हैं, लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, कितनी किस लेवल की आती हैं, आप किस में लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, कौन सी आपको बेसिक आती है, तो वो भी आप सारी लिख सकते हैं। एजुकेशन नेक्स्ट आपने लिखनी है अपनी, ये एजुकेशन आपने किस तरह से लिखनी है, कौन सी डिप्लोमा या डिग्री की है आपने, स्कूल का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, या और कौन सी सिटी और कंट्री से आपने किया। तो ये आपको मैं लिंक भी इसका अटैच कर दूंगी सीवी का। तो उसके बाद ये नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का है। तो ये मैं आपको जैसे पैटर्न दिखा रही हूँ, इस पैटर्न के हिसाब से अपनी सीवी बनाइए। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ज़रूर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, आपका माइंडसेट कैसा है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए, आपके उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आप उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर ऐसी वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी कि कहाँ पर कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे आपकी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके की लाइफ के बारे में, यूरोप की लाइफ के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में और बताती रहूँगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।